अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है दानिश मकसूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉन न्यूज़ एडिटोरियल्स। आज 28 जनवरी 2022 और जो हम डॉन का एडिटोरियल कर रहे हैं वो है नेवर एंडिंग डिबेट। ठीक है, डिबेट होती है बहस, नेवर एंडिंग, ना ख़त्म होने वाली। अच्छा, अब एडिटोरियल किस बारे में कि ना ख़त्म होने वाली एक बहस आजकल एक छिड़ी हुई है, उस हवाले से बात हो रही है। और वो किस हवाले से बहस है? बहस हवाले से है कि भाई पाकिस्तान में है ना वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ नहीं है कि ऐसा तजर्बा जो है पाकिस्तान में नहीं हो चुका हुआ। हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रहा है और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी रहा है। ठीक है, तो अब उसमें ये बता रहे हैं कि भाई क्या मतलब फ़ायदे हो सकते हैं अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। जिस तरह यहाँ पे इन्होंने बता रहे हैं कि भाई इमरान खान को है ना वो काफ़ी दफ़ा इत्तेहादियों को साथ के चलने के लिए और वो पोर्टफोलियो ये है ना वो उनको देना पड़ा ताकि जो भी 7 लोग हैं उनको इत्तेहादियों को साथ लेकर जाया जा सके। तो वो इसमें एक ये पॉइंट बताए हैं और इसमें और मुख्तलिफ पॉइंट्स बताए हैं कि जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि भाई वो उन्होंने क्या हिंड्रेंस क्रिएट की, परेशानियाँ क्रिएट किए इमरान खान को हुकूमत चलाने में। तो कहीं ना कहीं लोग ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो ज़्यादा बेहतर तरीके से पाकिस्तान चल सकता था। लेकिन यहाँ पे ये कहा है कि भाई हमें याद रखना चाहिए कि माजी में भी हम इस तरह का जो है तजर्बा कर चुके हैं। या तो हमने ना किया हो ना तो हम कहें कि नहीं भाई अगर ऐसा हो ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो तो बहुत अच्छा हो। तो इस तरह माजी में भी बता रहे हैं कि किस तरह हुआ था। ठीक है, अब हम देखते हैं कि क्या बात चल रही है और क्या किस तरह का ये फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान इज़ ग्रिप्ड बाय अ डिबेट ऑन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम अगेन। उन्होंने कहा पाकिस्तान इज़ ग्रिप्ड बाय क्या होता है कि एक फीलिंग, इमोशन जो है ना कि बहुत बुरी तरह मुतासर करे और बहुत ज़्यादा जो है ना आप उसके हिसार में आ जाओ। तो अभी भी वो मतलब कि बातचीत चल रही है ना पाकिस्तान में, वो किस बारे में है कि इस प्रेसिडेंशियल सिस्टम के बारे में है। बहस दोबारा चल पड़ी है कि भाई क्या ये सिस्टम होना चाहिए कि नहीं। फ्रॉम अपेरेंटली नोवेयर, उन्होंने क्या ज़ाहिर तौर पे कहीं से भी नहीं, एकदम से जैसे कहीं से चीज़ आ रही थी ना, मतलब या तो बात चल रही हो कि भी ऐसा होना चाहिए कि नहीं, एकदम ही हमने देखा कि हमें है ना सोशल मीडिया वगैरह पे ये आना शुरू हो गया कि भाई क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। तो उन्होंने कह रहे हैं फ्रॉम अपेरेंटली नोवेयर calls for this system have made their appearance on social media sites as well as some news channels. उन्होंने कहा ये कॉल्स फॉर क्या होती हैं कि टू से पब्लिकली दैट समथिंग मस्ट हैपन। ठीक है, तो हमें ये चीज़ें नज़र आना स्टार्ट हो गई सोशल मीडिया पे भी और साथ ही साथ जो है ना न्यूज़ चैनल्स पे भी। ठीक है, और again, no one from the government or associated with the ruling PTI has officially propagated this idea, but many known social media accounts supporting the presidential system are known to be partial to the government. अच्छा, एक वर्ड जो मुश्किल आया यहाँ पे प्रोपोगेटेड आया। प्रोपोगेटेड क्या होता है कि जब आप किसी आइडिया को, किसी थ्योरी को यह है स्प्रेड करते हो, प्रमोट करते हो, तो यहाँ पे कौन से आइडिया की बात हो रही है कि भी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। लेकिन साथ ही कह रहे हैं कि कोई भी है ना गवर्नमेंट में से नहीं या मुंसलिक एसोसिएटेड किसके साथ, रूलिंग पीटीआई के साथ। ठीक है, किसी ने भी है वो क्या है हैज़ ऑफिशियली प्रोपोगेटेड। जब कह रहे हैं किसी ने भी है ना ऑफिशियली सरकारी तौर पे इसको प्रोपोगेट नहीं किया, इस आइडिया को, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, इसको सपोर्ट नहीं किया, बट लेकिन क्या है many known social media accounts supporting the presidential system are known to be partial to the government। लेकिन उनका बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स जो सपोर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को, वो क्या है आर नोन, वो जाने जाते हैं टू बी पार्शियल टू द गवर्नमेंट, यानी कि ये पार्शियल है टू द गवर्नमेंट, यानी बायस्ड है या उस तरफ इनका झुकाव है। ठीक है, तो उनका सरकारी तौर पर तो किसी ने भी आके इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को है ना इसको वो नहीं किया, इस आइडिया को प्रोपोगेट नहीं किया। लेकिन कई सोशल मीडिया अकाउंट्स जो कि जाने जाते हैं कि भाई ये सपोर्ट करते हैं पीटीआई को, उन्होंने वहाँ पे आके हमें ऐसी डिबेट देखने को मिली। अच्छा, अब करें द आर्गुमेंट बीइंग पैरल्ड इज दैट द लिमिटेशंस ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम हैव हिंडर्ड द गवर्नेंस ऑफ पीटीआई एंड नॉट प्रोवाइडेड स्पेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान टू डिलीवर ऑन हिज एजेंडा। अच्छा, अब आर्गुमेंट बहस क्या उसमें की गई है, बीइंग पैरल्ड। पैडल क्या होती है? पैडल जिस तरह आप देखें वर्ड्स याद रखा करें मुख्तलिफ चीज़ों से। जिस तरह पैडल क्या होता है, जिस तरह साइकिल का पैडल होता है, आप उसको पैडल करते हो तो क्या है साइकिल आगे चलती है। तो इसी तरह किसी आइडिया को है ना वो पैडल करने का मतलब होता है कि आप उसको क्या है उसको प्रमोट कर रहे हो, उसे आगे लेके चल रहे हो। तो बहस क्या है जिसको ये आगे लेके चल रहे हैं कि क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है, कि उन्होंने कहा जो लिमिटेशंस थी, रिस्ट्रिक्शंस थी पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उसने क्या किया, हिंडर किया। हिंडर होता है किसी चीज़ में है ना वो
रुकावट बनना। तो उन्होंने कहा ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना वो उसने क्या वो रुकावट बना है किस चीज़ में, ये गवर्नेंस है पीटीआई की उसमें, एंड नॉट प्रोवाइडेड स्पेस टू प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और उसने जो है ना वो एक तरीके से क्या है मौका नहीं दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को टू डिलीवर ऑन दिस एजेंडा, कि वो ये अपना एजेंडा है उस पर डिलीवर कर सके, यानी उसने कहा था वो पूरा कर सके। तो यहाँ पे बुराइयाँ बता रहे हैं कि क्या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बुराइयाँ थी, और ख़ासतौर पे ये अगली जो चीज़ है वो बताएंगे कि किस तरीके से जो है ना पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में इमरान खान को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। The logic then continues that in a presidential system, someone like the PM would have enough political powers to choose his team and not be beholden to parliamentarians, allies and electables who have to be handed cabinet portfolios. अच्छा, अब ये लॉजिक मंतक जो दी गई है ना वो ये दी गई है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है ना उसमें अगर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता तो क्या होता, ये जिस तरह हमारे पीएम है तो उनके पास क्या होती, इनफ पॉलिटिकल पावर्स होती क्या करने के लिए कि वो अपनी टीम को का इंतखाब कर पाते, एंड नॉट बी बिहोल्डन टू पार्लियामेंटेरियंस। बिहोल्डन होता है कि जब आप है ना वो जब आपको ऑब्लिगेशन हो जाए, आपने क्या है किसी को कोई ड्यूटी हो जाती है कि आपने किसी को क्या है किसी की हेल्प करनी है इन रिटर्न फॉर अ सर्विस, तो मतलब आप जो है ना वो इंडिविजुअल नहीं रहते, आपको सपोर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं बेहोल्डन होना पड़ेगा पार्लियामेंटेरियंस को, एलाइज को, इलेक्टेबल्स को, क्योंकि ज़ाहिर है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आपको नंबर्स बना के रखने होते हैं पार्लियामेंट में, तो आपको क्या है एक तरीके से उनको आप कह लें कि जी आप उसको कह सकते हैं आपको जो है ना उनको वो पूरी करनी पड़ती है कि ऑब्लिगेटेड होते हो कि आपने जो है ना उनको इंटैक्ट रखना है अपनी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ को बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती तो ऐसा ना होता, और साथ ही कह रहे हैं एक तो ये पार्लियामेंटेरियंस को ये है ना उनको आपको वो बेहोल्डन करना पड़ता है, और क्या करना पड़ता है एलाइज और इलेक्टेबल्स, और क्या है फिर जाहिर है वो हैव टू बी हैंडेड कैबिनेट पोर्टफोलियोज, फिर आपको है ना कभी ना में उनको क्या है पोर्टफोलियो देने पड़ते हैं, वजारतें देनी पड़ती हैं। और कह रहे हैं द लेटेस्ट डिबेट इज़ अम्यूजिंग इन इट्स टेलनेस, उन्होंने कहा लेटेस्ट डिबेट है वो क्या है अम्यूजिंग है, बड़ी मज़े का खेस है, इन इट्स टेलनेस। स्टेलनेस क्या होती है, कोई चीज़ पुरानी हो ना न्यू ना हो, तो क्योंकि ये डिबेट ये है नई चीज़ नहीं है, पहले भी हमें बहुत दफ़ा नज़र आया हुआ है, और हमारे पास सिर्फ डिबेट नहीं हमारे पास हम एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। ठीक है, अच्छा अब हम देखें कि क्या वाकई प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अच्छा है और हमें ये फ़ायदा दे सकता है। उन्होंने कहा ऑलमोस्ट ऑल द आर्गूमेंट्स इन फेवर ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉल फ्लैट व्हेन कन्फ्रंटेड विद द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द सिस्टम। अच्छा, फॉल फ्लैट क्या होता है, फॉल फ्लैट का मतलब होता है कि कोई चीज़ बिल्कुल नाकाम हो जाती है, फेल कम्प्लीटली टू प्रोड्यूस द नेडेड और एक्सपेक्टेड इफेक्ट। उनका तमाम जो आर्गूमेंट्स हैं जो इसके हक़ में है प्रेसिडेंशियल सिस्टम के, वो फॉल फ्लैट हो जाते हैं, यानी कि अपने जो आप कह लें कि जी जो होता है ना कि जी इसके इंटेंडेंट फेल कम्प्लीटली, मतलब ये नाकाम हो जाती है ये चीज़ें, जितने भी आर्गूमेंट्स होते हैं ना वो नाकाम हो जाते हैं इसके प्रेसिडेंशियल सिस्टम के हक़ में व्हेन कन्फ्रंटेड विद द लिव्ड एक्सपीरियंस ऑफ द सिस्टम, जब जो है ना इनको कन्फ्रंट किया जाता है कि क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा इस सिस्टम के साथ। अच्छा, अब कह देंगे जी इन देयर एक्सूबरेंस टू सपोर्ट द सिस्टम। एक्सूबरेंस होता है कि जब आप जोश में कुछ काम करते हो ना, तो उन्होंने कहा जोश में आके लोग सपोर्ट करते हैं इस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। मैनी ऑफ इट्स प्रोपोनेंट्स क्या होते हैं, किसी आइडिया को सपोर्ट कर रहे होते हैं, उनका वो लोग जो सपोर्ट कर रहे होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉरगेट, वो भूल जाते हैं और चूज़ टू इग्नोर डेलिबरेटली, या जानबूझ के है ना वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं किस चीज़ को, दैट पाकिस्तान हैज़ इंड्योर्ड द सिस्टम फॉर डेकेड्स एंड बी एस स्कार्स एज प्रूफ, कि पाकिस्तान जो है ना इस सिस्टम को इंडोर किया, यानी कि पाकिस्तान में ऐसा सिस्टम रहा है फॉर डेकेड्स सालों, एंड बी एस स्कार्स एज प्रूफ, और इसके जो है ना वो इसके स्कार्स भी हैं एज प्रूफ के तौर पे, यानी कि इस जो हमें नाकामियाँ हुई हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे ऑल प्रेसिडेंट्स एंजॉय द काइंड ऑफ पावर्स दैट दीज प्रोपोनेंट्स फाइंड फॉर, उनका तमाम प्रेसिडेंट्स जो है ना वो इन्जॉय करते हैं इस तरह की पावर्स जो जिस तरह के प्रोपोनेंट्स हैं वो क्या है पाइन फॉर कर रहे हैं, जो क्योंकि कह रहे हैं कि जी ये चाह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसी पावर्स होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा जितने भी प्रेसिडेंट्स होते हैं वो सारी ऐसी पावर्स इन्जॉय करते हैं, एंड नन हैड एनीथिंग सब्सटेंटिव टू शो फॉर देम, और किसी के पास भी है ना क्या है कोई सब्सटेंटिव नहीं है कि वो आप कहें कि जी उनके पास ये होना चाहिए। इन फैक्ट दर हकीकत इफ़ एनीथिंग क्या होता है, इफ़ एनीथिंग होता है हमारे पास phrase of if used to suggest tentatively that something may be the case, often the opposite of something previously implied। तो कह रहे हैं जी if anything
दे वीकेंड डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। तो अच्छा उन्होंने कहा कि जो बात करते हैं लोग कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा इसने क्या किया, वीकेंड किया, कमज़ोर किया है हमारे जमहूरी इदारों को, एज वेल एज द फेडरेशन को कमज़ोर किया है। किस तरह? बाय द सेंट्रलाइज्ड यूज ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पावर, कि ये सेंट्रलाइज्ड इस्तेमाल करके ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पावर को, तो इसने जो है फेडरेशन को कमज़ोर किया है। हाउएवर डिस्पाइट दिस अनएनविएबल ट्रैक रिकॉर्ड, उन्होंने कहा बावजूद इसके क्या अनएनविएबल ट्रैक रिकॉर्ड, इस पर क्या फ़ख्र न किया जा सकता हो। वेरियस लॉबीज़ इन द कंट्रीज़, मुख्तलिफ लॉबीज़ जो है मुल्क में, मोस्ट विद वेस्टर्न इंटरेस्ट, ऐसे लोग जिनका क्या है ज़ाती मफाद है, कंटिन्यू टू प्रोपोगेट दिस सिस्टम, वो जारी रखते हैं इस सिस्टम को प्रोपोगेट करने के प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। It is fairly obvious by now that the mysterious debate that breaks out every so often is far from organic। होने का ये काफ़ी obvious है, ज़ाहिर है ये बात कि वो बड़ी पुरस्रार सी और बहस एकदम जो शुरू हो जाती है अक्सर, वो क्या है, फार फ्रॉम ऑर्गेनिक। तो ये मतलब ये ख़ुद नहीं है, इसको लाजमी बातें क्या है, इसको आप एक तरीके से लेके आए होते। ऑर्गेनिक क्या होता है, कुछ चीज़ खुद हो जाए, और इनऑर्गेनिक क्या होती है, जिस तरह आपको कुछ चीज़ क्रिएट करनी पड़े आर्टिफिशियल तौर पर ना। तो उन्होंने कहा ये ऑर्गेनिक नहीं होती, यकीनन इसको है ना लाया जाता है इस डिबेट को कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। अच्छा, अब कह रहे हैं दैट सेड द फैक्ट रिमेन्स दैट ओनली वे टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन द सिस्टम थ्रू अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस इज टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। अच्छा, अब ये प्रोसेस बता रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, कि अगर हम कह भी रहे हैं कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, तो क्या तरीका है। तो उन्होंने कहा सिर्फ ये एक तरीका जिसकी वजह से हम सिस्टम में चेंज ला सकते हैं, वो एक जमहूरी तरीके से ला सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करके तरमीम करके ला सकते हैं, और वो हमारे पास क्या है, 2/3 मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। वी कैन डिबेट द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम फॉर एज लॉन्ग एज नीडेड, बट ओनली वे टू एक्ट अपॉन इट इज टू फॉलो द लाइड डाउन प्रोसीजर। उन्होंने कहा हम डिबेट कर सकते हैं, हम बहस कर सकते हैं, प्रॉस एंड कॉन्स होते हैं फ़ायदे और नुकसान किसके, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम। उन्होंने कहा हम बहस कर सकते हैं इस फ़ायदे और नुकसान के, जो प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के हैं, जब तक ज़रूरत है हम ऐसा बहस कर सकते हैं। लेकिन जो है ना वाहिद तरीका जो है ना कि किस तरीके से हमने इस पर एक्ट अपॉन करना है, वो ये है कि हमें फॉलो करना पड़ेगा ले डाउन प्रोसीजर। If those who support the presidential system wanted to replace existing system, उनका वो लोग ये सपोर्ट करते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम को, वो चाहते हैं कि वो तब्दील हो हमारा मौजूदा निज़ाम जो कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दे शुड गेट द नंबर्स नीडेड। उनको ज़रूरत है कि वो क्या है, वो हासिल करें ऐसे नंबर्स जिनकी ज़रूरत है टू मेक द अमेंडमेंट, ताकि वह अमेंडमेंट की जा सके, तरमीम की जा सके। बट इवन दिस वुड प्रॉब्ली नॉट बी सफिशिएंट, लेकिन उनका ये भी है ना वो काफ़ी नहीं होगा। The Supreme Court has laid down through its judgment that the parliamentary form is the constitutional system for the country. Supreme Court जो है ना अपनी जजमेंट में कह चुकी हुई है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है मुल्क का। In theory, then even if somehow Parliament were to conjure up 2/3 majority to amend the constitution, अगर किसी तरह यह पार्लियामेंट कामयाब भी हो जाती है, कंजर अप भी कर लेती है, कोई चीज़ अचीव करने में हासिल भी हो जाती है, ये कोई क्या चीज़ है, बहुत मुश्किल है या अनएक्सपेक्टेड है, तो फिर भी क्या होगा, 2/3 मेजॉरिटी मिल भी जाती है इसको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए। द एपेक्स कोर्ट विल हैव द पावर टू इंटरप्रेट दिस लेजिस्लेशन इन लाइट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग जजमेंट। तो एपेक्स कोर्ट जो है हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट जो है, उसके पास पावर होगी कि वो उसको इंटरप्रेट कर सके, इसकी तशरीह कर सके इस कानून की, किसके नतीजे में, ये पहले जजमेंट मौजूद है। ठीक है, तो इनका पहले तो ये 2/3 अक्सरियत होनी चाहिए, लेकिन इनका अगर 2/3 अक्सरियत हो भी गई तो हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास इख्तियार है कि वो ये जजमेंट दे चुके हैं, उसकी रोशनी में है ना वो तशरीह कर सकें इस लेजिस्लेशन की, अगर ऐसी 2/3 मेजॉरिटी ला के चेंज ले भी आए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। हैंस द डिबेट इज़ अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज। उनका ये डिबेट जो बहस है वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। फ्यूटाइल क्या होता है, वो कोई ऐसी चीज़ जिसका फ़ायदा ना हो। तो उन्होंने कहा ये डिबेट है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, डैट सर्व्स लिटिल पर्पस अदर दैन डिस्ट्रैक्टिंग सिटीजन्स। तो उन्होंने कहा ये है ना अपना मकसद पूरा नहीं करती, सिवाय इसके ये क्या डिस्ट्रैक्ट कर देती है सिटीजन्स को, ठीक है, फ्रॉम द रियल इशूज़ एट हैंड। ठीक है, तो आपकी तवज्जो हटा देती है शहरियों के वो उन इशूज़ की, उन मसाइल के जो क्या इन इशूज़ एट हैंड है, जो अभी मतलब जो अभी मौजूद हैं इशूज़, बजाय इसको उसको डील करें, वहाँ से तवज्जो हटा देती है। इट वुड बी बेस्ट इफ़ द डिबेट वाज बैरिड वंस एंड फॉर ऑल। वंस एंड फॉर ऑल क्या होता है कि अभी और लास्ट टाइम, यानी इसके बाद ना हो। तो उनका ये बेहतर होगा कि डिबेट है, बहस है, उसको क्या है आप ख़त्म कर दो वंस एंड फॉर ऑल, यानी अभी और फिर क्या है हमेशा के लिए, बाद में दोबारा ये बहस ना आए। तो उन्होंने कहा एक तरीके से जो है ना ये हमारे पास इनऑर्गेनिक के लिए जो है ना ये चीज़ आ जाती है हमारे पास कि ये जो है हमारे पास कि कौन सा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, बाकी अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप मेरा ज्वाइन करना हो 200 रुपीज़ पर मंथ वाला,
तो ये मैं अपना नंबर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 200 रुपीज़ ईजी पैसा करेंगे तो आपको ग्रुप में शामिल कर लिया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।